मैप के अंदर ये है साउथ कोरिया और ये है चाइना एंड रशिया के बीच में लाल वाला हिस्सा नॉर्थ कोरिया। पूरे नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही इंसान का रूल चलता है, वो है किम जोंग उन का। नॉर्थ कोरिया में रूल्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि अमेरिका से यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट घूमने के लिए नॉर्थ कोरिया जाता है, लेकिन वहाँ पे एक छोटा सा गलती करने पे वो अपने देश कभी भी वापस नहीं लौट पाता। I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. बस इतना ही नहीं, ईयर 2009 में यमनी पार्क नामक एक लड़की नॉर्थ कोरिया से आज़ादी के लिए भाग के साउथ कोरिया चली जाती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉर्थ कोरिया के रूल के बारे में बोलते हुए वो ये बताती है कि When I was growing up in North Korea, when I was 9 years old, I saw my friend's mother publicly her crime watching a Hollywood movie. उस 22 साल के अमेरिकन लड़के के साथ क्या हुआ वो आगे बताने वाला हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चंद मिनटों में नॉर्थ कोरिया के अजीबोगरीब रूल्स के बारे में कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। नॉर्थ कोरिया में उनका अपना खुद का ही कैलेंडर है। किम जोंग उन के दादाजी किम उल संग ईयर 1912 को पैदा हुए थे और उसी साल को ईयर 1 माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल ईयर 2011 में नॉर्थ कोरिया में ईयर चल रहा था 100। ईयर 2021 में नॉर्थ कोरिया में चल रहा था 110 साल। उन्हें बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। नॉर्थ कोरिया में पुरुषों को बाल लंबे रखने का कोई राइट ही नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से 15 डिफरेंट हेयर स्टाइल का एक पोस्टर जारी किया गया है। उसी पोस्टर में से किसी एक हेयर स्टाइल को वहाँ के सिटीजन को एक्सेप्ट करना होता है। ऐसा ही सेम रूल फीमेल के लिए भी लागू है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी किम जोंग उन का हेयर स्टाइल को कॉपी नहीं कर सकता, ना ही किम जोंग उन जैसे लेदर जैकेट कोई पहन सकता है वहाँ पे, क्योंकि किम के हिसाब से उनका हेयर स्टाइल ही सबसे बेस्ट है। वहाँ के सिटीजन को ब्लू जींस पहनने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है ब्लू जींस पहनना अमेरिकन कल्चर को बढ़ावा देना है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ हायर अथॉरिटीज के गवर्नमेंट के जो लोग हैं वही कार खरीद सकते हैं। जनरल सिटीजन को कार खरीदने का परमिशन नहीं है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 ही टीवी चैनल्स हैं और उसमें भी 2 चैनलों में गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ न्यूज दिखाया जाता है। नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल में एक बार चुनाव होता है, लेकिन चुनाव में किम के अलावा कोई दूसरा ऑपोजिशन खड़ा नहीं हो सकता। नॉर्थ कोरिया में हर एक घर में किम जोंग उन के पिता और दादाजी का फोटो होना कंपलसरी है। अगर इन फोटो में थोड़ा सा भी धूल जमता है या फिर किसी भी प्रकार का डैमेज होता है तो फिर भारी पनिशमेंट का भी फैसिलिटी है वहाँ पे। बाहर के किसी भी प्रकार के म्यूजिक को सुनना या फिर हॉलीवुड मूवीज देखना नॉर्थ कोरिया में बैन है। नॉर्थ कोरिया में 8 जुलाई एंड 17 दिसंबर इन 2 डेट्स में किसी भी प्रकार सेलिब्रेशन या फिर खुशी मनाने का इजाजत नहीं है, क्योंकि इन 2 डेट्स में किम के पिता और दादाजी का डेथ हुआ था। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन ये नाम कोई भी नहीं ले सकता। अगर किसी का भी नाम पहले से ही किम जोंग उन है तो फिर उसे पेपर वर्क करके इस नाम को खुद ब खुद चेंज करना होता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर के बीच में लाखों के तादाद में मिलिट्री मौजूद है। अगर कोई भी नॉर्थ कोरिया से भाग के साउथ कोरिया जाने का कोशिश करता है तो फिर विदाउट एनी ऑफेंस उसे शूट करने का ऑर्डर है। नॉर्थ कोरिया में किसी भी रिलीजन को फॉलो करने का कोई भी रिवाज नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के परिवार के लोग ही वहाँ पे परम परमेश्वर भगवान हैं। 2016 के रियो ओलंपिक में नॉर्थ कोरिया के एक एथलीट ने साउथ कोरिया के एक एथलीट के साथ सेल्फी डाला था और इस इंसिडेंट की वजह से उस एथलीट को नॉर्थ कोरिया में पनिश किया गया था। किम जोंग उन ने एक बार आर्मी के चीफ ऑफिसर को भी मरवा दिया था। उसका सिर्फ ये गलती था कि किम जोंग उन के एक स्पीच के बीच में उसे थोड़ा सा नींद आ गया था। यहाँ तक कि किम के ऊपर अपने सगे भाई और सगे चाचा के मर्डर का भी आरोप है। नॉर्थ कोरिया से किसी भी इंटरनेशनल कॉल को करना वहाँ के सिटीजन के लिए अलाउड नहीं है। North Korea is the only country in the world that executes people for making unauthorized international phone calls. नॉर्थ कोरिया के हर एक घर में रेडियो रखना कंपलसरी है, क्योंकि सरकार हर नए रूल्स रेगुलेशन का खबर उस रेडियो के माध्यम से देता है। ऐसे अजीबोगरीब रूल्स के चलते इस अमेरिकन लड़के को भी सफर करना पड़ा। इस अमेरिकन स्टूडेंट का नाम है ओटो ओएमबीआर। यूएसए में कॉलेज खत्म करने के बाद वो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए हांगकांग चाइना चला गया, लेकिन कॉलेज के बीच में अपने फ्रेंड्स के साथ वो नॉर्थ कोरिया का एक ट्रिप प्लान करता है। नॉर्थ कोरिया जाके वो अपने दोस्तों के साथ भरपूर एंजॉय करता है, लेकिन होटल में उससे एक छोटा सा गलती हो जाता है। नॉर्थ कोरिया में हर एक होटल में 5th नंबर का जो फ्लोर है वो वहाँ के गवर्नमेंट के लिए रिजर्व रहता है। उस वाले फ्लोर के हर हिस्से में कैमरा एंड माइक्रोफोन इंसर्ट होता है, लेकिन ओटो चुपचाप उस फ्लोर में जाके वहाँ से गवर्नमेंट का एक प्रोपेगेंडा पोस्टर को चोरी कर लेता है। इसके अगले दिन जब वो सभी नॉर्थ कोरिया छोड़ के अमेरिका जा रहे थे तब उनके टीम को नॉर्थ कोरिया के पुलिस के द्वारा रोक दिया गया। ओटो को पकड़ के पुलिस अपने साथ ले गई। उसके फ्रेंड्स को ये बोला गया कि कुछ चेकअप के लिए उसे नॉर्थ कोरिया में ही रोकना पड़ेगा, जबकि उसके सभी दोस्तों को अमेरिका वापस भेज दिया गया।
इसके कुछ दिन बाद ओटो का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आता है जो कि देखने में पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड लग रहा था, जहाँ पे वो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट से माफी मांग रहा है और अपने गलती को एडमिट कर रहा है। I understand the severity of my crime. I have been very impressed by the Korean government's humanitarian treatment of severe criminals like myself. अपने हर एक स्टेटमेंट में ओटीओ बार बार नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट से माफी मांग रहा था। I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. वही दूसरी तरफ अमेरिकन गवर्नमेंट भी ओटीओ को वापस लाने की भरपूर कोशिश कर रहा था और फाइनली कुछ महीनों बाद एक एरोप्लेन अमेरिका से सीधा नॉर्थ कोरिया फ्लाई करता है ओटीओ को वापस लाने के लिए। अब की बार ओटीओ वापस तो आ जाता है लेकिन वो पूरी तरीके से कोमा में होता है। कई महीने ट्रीटमेंट के बाद भी ओटीओ वापस होश में कभी नहीं आता। फाइनली 2017 में वो दम तोड़ देता है। नॉर्थ कोरिया में उसके साथ क्या क्या हुआ ये आज भी पता नहीं चला और इस इंसिडेंट के बाद से किसी भी अमेरिकन को नॉर्थ कोरिया में विजिट करना बैन कर दिया गया। लेकिन फिर भी पूरे दुनिया के सामने चौर में आके किम ये सब करता है अकेले न्यूक्लियर वेपन के बलबूते पे। नॉर्थ कोरिया पूरे दुनिया में कुछ ऐसे लौते कंट्रीज में है जो कि न्यूक्लियर वेपन को ओन करता है। तो आइए बहुत ही आसान शब्दों में हम ये देख लेते हैं कि किम किस तरीके से इस न्यूक्लियर वेपन का दुरुपयोग कर रहा है। दुनिया में बस 6-7 देश के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब किस किस देश के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो देख लेते हैं। नॉर्थ कोरिया के पास 20, इंडिया के पास 160, पाकिस्तान के पास 165, यूनाइटेड किंगडम के पास 225, फ्रांस के पास 290, चाइना के पास 350, यूएसए के पास 5428, रशिया के पास 5977 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। लेकिन जहां एक ही तरफ नॉर्थ कोरिया के पास सिर्फ 20 और यूएसए के पास 5428 न्यूक्लियर पावर्स मौजूद है, फिर भी यूएसए छोटे से नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर यूएसए नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई भी एक्शन लेता है तो नॉर्थ कोरिया ये धमकी देता है कि यूएसए के मित्र देश जैसे जापान या फिर नॉर्थ कोरिया के बाजू में ही साउथ कोरिया है उसमें वो न्यूक्लियर वेपन से हमला कर देगा और एक न्यूक्लियर वेपन के हमले का असर आसपास के कई देशों में भी होता है। इस वजह से यूएसए के साथ साथ दुनिया के कई सारे दूसरे देश भी नॉर्थ कोरिया जैसे देश के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine.